मन यानी हमारे दिमाग का वो इनविजिबल भाग जो हमारे सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, जो हमारे व्यवहार को अच्छा या बुरा बनाता है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी से ये तो ज़रूर सुना होगा कि मन बड़ा चंचल होता है। क्या हमारा पूरा मन ही चंचल होता है या हमारे मन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो सिर्फ चंचल होते हैं? क्या आपको पता है ये जो हमारा मन है, जो हमें लगता है कि यह एक है, दरअसल यह एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग लेवल्स में बटा हुआ है। पहला है चेतन मन, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा है अवचेतन मन, जिसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और तीसरा है अचेतन मन, जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम चेतन और अवचेतन मन को समझेंगे, यह क्या है और कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि चेतन मन क्या है। चेतन मन हमारे माइंड का एक एक्टिव स्टेट होता है। इसका मतलब यह है कि हम जितने भी सोच विचार करते हैं या लॉजिक के आधार पर किसी भी कार्य को करने का डिसीजन लेते हैं, जैसे कि किसी दो वस्तु में से किसी एक को चुनना हो, या एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो, या कोई भी काम जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, वो सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। जबकि अवचेतन मन उस कमरे के समान है जहां हमारे सारे विचार, अनुभव और मान्यताएं जमा रहती हैं, और यह कभी इनएक्टिव नहीं होता है। दिमाग के इन दोनों हिस्सों के बीच अंतर समझने के लिए हम एक साइकिल चलाने का उदाहरण लेंगे। पहली बार साइकिल चलाते समय आपने जो सावधानियां रखी होंगी और साइकिल पर बैलेंस बनाते समय जब आपने डर महसूस किया होगा, उस समय आप अपनी चेतन मन को काम में ले रहे थे। लेकिन जब बहुत बार साइकिल चलाने के प्रैक्टिस के बाद जब आपको पूरा अनुभव हो गया, तब आपको साइकिल चलाने में ना डर लगा और ना ही साइकिल का बैलेंस बनाने में कोई मुश्किलें आईं। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस के दौरान साइकिल चलाने का ये जो अनुभव मिला आपको, वो आपके अवचेतन मन में स्टोर होते चला गया, और जब भी आप साइकिल चलाएंगे उसमें वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो साइकिल सीखने के दौरान आपके अवचेतन मन में स्टोर हो गई हैं, और फिर आप साइकिल को इजीली हैंडल करने लगेंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है, यदि आप अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें चेतन मन को सिखाएंगे तो आपके अवचेतन मन में अच्छे और पॉजिटिव विचार ही स्टोर होंगे, और ये स्टोर हुए अच्छे और पॉजिटिव विचार आपके स्वभाव में दिखने लगेंगी। लेकिन जब आप नेगेटिव और गंदे विचारों को सीखेंगे और उसको स्टोर करते रहेंगे, तो आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी और गंदे विचार दिखाई देंगी। क्योंकि हमारा अवचेतन मन निर्णय लेने का काम नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। यह बिना सोचे समझे हर चीज़ को स्टोर कर लेता है, और फिर यह स्टोर हुई विचार हमारे व्यवहार में दिखने लगती हैं। इसीलिए हमें चेतन मन के द्वारा वैसी विचारों को अंदर ले जाना चाहिए जो पॉजिटिव हो और अच्छी हो। क्योंकि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, यह निर्णय लेने का काम सिर्फ हमारा चेतन मन ही करता है। हमारे रोजमर्रा के कामों को करने में अवचेतन मन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल परफॉर्म करता है, और यहाँ तक शरीर में होने वाले सभी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ जैसे सांस लेना और हार्ट का पंप करना भी इसी के द्वारा होता है। आप अवचेतन मन को एक घोड़े के समान मान सकते हैं, जिसका लगाम चेतन मन के हाथ में होता है। अवचेतन मन एक ऐसा घोड़ा है जो खुद अच्छा या बुरा नहीं सोच सकता, बल्कि चेतन मन के तरीके से कार्य करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम चाहें तो अपने अवचेतन मन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जो दिशा हमारे लिए सही है, जिसे हम सच होते देखना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमारा चेतन मन सही दिशा में जाना चाहता हो। तो चेतन मन को विचारों का गेट कीपर कहा जा सकता है, जो यह निर्णय लेता है कि अवचेतन मन में किन विचारों को जाने दिया जाए और किन विचारों को अवचेतन मन में जाने से रोका जाए। क्योंकि बार बार दोहराया गया विचार
हमारे अवचेतन मन में स्थायी हो जाता है और हमारा यह अवचेतन मन उसे सच करने में जुट जाता है। वो विचार सही हो या गलत, इससे हमारा अवचेतन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारे विचार को स्टोर करने लगता है। हम सब ने यह डायलॉग तो सुना ही हुआ है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है, और वो कायनात ही हमारा अवचेतन मन है। ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली, प्रभावशाली और पावरफुल होता है, जिसके कारण आप जो चाहो बन सकते हो, जो चाहो पा सकते हो। ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि आप इसके द्वारा इस दुनिया की कोई भी चीज़ को पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। यह हमारा अवचेतन मन इतना प्रभावशाली होता है जिसके कारण ही इस दुनिया में इतने महान आविष्कार और खोजें संभव हो सकी हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह अपार शक्ति का स्रोत हर मनुष्य के अंदर है। अगर सर एडिसन बल्ब बनाने के प्रयास में 1000 बार असफल होकर थक जाते हैं और अपने अवचेतन मन में नेगेटिव विचार बैठा लेते हैं कि मुझसे यह बल्ब नहीं बनेगा, तो शायद इंसान के जीवन में बल्ब थोड़ा लेट या फिर बहुत लेट आता। लेकिन उन्होंने असफल होने के बाद भी अवचेतन मन में कभी भी नेगेटिव चीज़ों को आने नहीं दिया और वह अंततः सफल भी हो गए। बिल्कुल इसी तरह हमारे विचार में ज़रा सा भी नेगेटिविटी आने लगे तो हमारी यही विचार अवचेतन मन में परमानेंट एस्टेब्लिश हो जाएंगे और हमारा अवचेतन मन नेगेटिविटी के तरफ जाने लगेगा और इसका परिणाम हमें अच्छे नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप किसी अच्छे काम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपके भविष्य को अच्छा और सुखद बना सकती है, तो बार बार असफल होने के बाद अपने अवचेतन मन में नेगेटिविटी के बदले पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके इच्छाओं को और पावरफुली अचीव करने की तरफ आगे बढ़े। यदि आप अचेतन मन के बारे में जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि अवचेतन मन में विचारों को कैसे डाला जाए ताकि हम अपने इच्छाओं को पूरा एवं एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें। और यदि आपके चेतन मन को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ताकि हमारे अवचेतन मन में और पॉजिटिविटी आ सके, ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें और आपको दे सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया घर में रहें और सुरक्षित रहें।